जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायज़ा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की अमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी यादा। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इस्तेहाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी के लिए हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुसालम पर भी शदीद तशवीश का इजहार। मुसल्लह फ़ौज दिफाई वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए की जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मोराल पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम मुहाज़ों पर चौकन्ना रहने और फ़आल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुसल्लह फ़ौज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बग़ैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से यूएई सफ़ीर हमाद उबैदुर इब्राहिम की भी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन और अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान। किसी भी जारहियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आइनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफ़ारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आर्मी फर्म्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी ख़त्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दे दिया। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया। भारत के अंदर से लोग मोदी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं।
भारत जुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाने के बजाय शवाहिद दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हम मनसब से रब्ता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतालिक भी मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक तरफ़ा इक़दाम के बारे में बताया। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़िरक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर के नुमाइंदा से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया इलाक़ाई पेशरफ से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के अज़्म के मुतफ़िक़ का इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का एक ज़ुबान होना खुशाइंद है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, लेकिन मुल्की दिफा के अज़ीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानिए से मुतालिक तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिन जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इक़दाम की मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा कि हम दोनों मुल्कों के हुकाम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकाले। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगेंडा भी काम न आया। अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से हमले के ज़िम्मेदार पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाज़ुर में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम फौरी उठाए जाएँ। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती काउंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। कहा अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो काउंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काउंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुल्कों में कशीदगी कम कराने के लिए सफारती कोशिशें कर रही है। सदर सलामती काउंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल बारे आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पहलगाम में कुछ किया और ना ही कशीदगी बढ़ने के लिए किसी किस्म के इक़दाम किए। आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। गज़ा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है, दोनों जगह गैर कानूनी काबिज़ हैं। दोनों खित्तों का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
مستقل مندوب عاصم افتخار کی پریس کانفرنس۔